नेक्स्ट चैप्टर हमारा हम लोग का है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर। मतलब इसमें सिर्फ बताना है किससे रिलेटेड, पब्लिक सेक्टर से किससे रिलेटेड। पब्लिक मतलब होता है गवर्नमेंट। क्या हो गया सर, जो समाज के हित के लिए काम किया जाता है। मतलब कुछ ऐसा सेक्टर होता है, कुछ ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार द्वारा कुछ ऐसी संस्थाएं स्थापित की जाती है जिससे समाज का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, समाज का क्या होता है, विकास होता है। तो वो सारा पढ़ना है किसमें सर, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर, केवल पब्लिक सेक्टर रिलेटेड है। तो इसके तहत हमारा कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन वन ध्यान सुनेंगे। क्वेश्चन वन, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले बोला हमारा कि ऑपरेशन इन मेनी कंट्री, ऑपरेशन इन मेनी कंट्री बोला है, नहीं सर ऊपर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एक मल्टीनेशनल, अकॉर्डिंग टू, एक मिनट सर, क्वेश्चन हमारा है वन, क्वेश्चन बोला है हमारा कि अकॉर्डिंग टू एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज द वन दैट, पहला बोला है ऑपरेट इन मेनी कंट्री, सेकंड बोला है कैरी ऑटो रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर इन दोस कंट्री, थर्ड बोला है हैज ए मल्टीनेशनल मैनेजमेंट एंड फोर्थ बोला है हैज मल्टीनेशनल स्टॉक ओनरशिप। मतलब चारों कंडीशन बोला है हमारा एक मल्टीनेशनल कंपनी के तहत, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। तो बोला है ये जो वर्ड है ये किनके द्वारा बोला गया है। सबसे पहला ऑप्शन दिया है चेयरमैन IBM वर्ल्ड ट्रेड ऑपरेशन कॉर्पोरेशन, दूसरा बोला है फॉर्म ILO, थर्ड बोला हमारा YMCA और चौथा बोला है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो यहां पे याद रखिएगा इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम मेरा क्या है, चेयरमैन IBM वर्ल्ड ट्रेड ऑपरेशन, वर्ल्ड ट्रेड। देखिए वर्ड है वर्ल्ड ट्रेड, क्या सर, वर्ल्ड ट्रेड कॉर्पोरेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड कॉर्पोरेशन से बोला ना, यहाँ पे प्रश्न क्या बोला, मल्टीनेशनल, क्या बोला सर, मल्टीनेशनल मतलब क्या हो गया सर, पूरे कंट्री, पूरे, तब पूरे कंट्री में क्या हो गया हमारा IM, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड कॉर्पोरेशन। मतलब क्वेश्चन में ही आंसर इसका है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बोला हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉरेन MNC, MNC कौन हमारा MNC में नहीं आता है, सेकंड क्वेश्चन। तो बोला हमारा कोको कोला, रिबॉक, लोबरेल, लॉरियल और महिंद्रा, कौन हो गया सर, ये इंडियन कंपनी है, ये सब फॉरेन है सर, सब क्या है, नहीं ये कौन सा कंपनी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड क्वेश्चन बोला है, थर्ड क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंडियन MNC, सोनी, रैनवैक्सी, विप्रो, एशियन पेंट। इसमें होगा विच ऑफ द नॉट बोला सर, विच ऑफ द, कौन हो गया सर, कौन हमारा बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, प्रश्न नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंडियन MNC। इंडियन MNC जो होता है ना सर, जब भी कोई कंपनी को ऑर्गेनाइज करते हैं ना सर, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम हमारा होता है, हमारा बता रहे हैं उस प्रोसेस का नाम, उस प्रोसेस का नाम होता है, जैसे मान लीजिए, तो इसका ऑप्शन क्या होगा सर, शो नहीं, क्या होगा सर। अगला बोला है सेंट्रलाइज कंट्रोल इन MNC इम्पाइल्स कंट्रोल एक्साइड बाय, बोला है बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है उसमें केंद्रीय नियंत्रण का अर्थ द्वारा नियंत्रण करने से है। सेंट्रलाइज कंट्रोल इन MNC इम्पाइल्स कंट्रोल एक्साइड बाय ब्रांचेस, सब्सिडरी कंपनी, हेडक्वार्टर, देन पार्लियामेंट, देन तो इसका क्या होता है सर, हेडक्वार्टर, क्या होता है सर, हेडक्वार्टर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 बोला है, क्वेश्चन 5 कि नो बेनिफिट टू पुअर पीपुल, नो बेनिफिट टू पुअर पीपुल इज द डिसएडवांटेज ऑफ विच टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, विच टाइप्स ऑफ, सोल ट्रेड में इंडिविजुअल होता है, पार्टनरशिप में नंबर ऑफ पर्सन होते हैं,
मोर देन 2%, दो या दूसरी व्यक्ति, तो कौन होगा सर? एमएनसी। क्या होगा सर? एमएनसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन बोला है हमारा, ध्यान से देखेंगे। एक मिनट, बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एमएनसी ऑफ द यूएसए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एमएनसी ऑफ द यूएसए, ऑफ द यूएसए। तो ऑप्शन दिया है लिप्टन, कोको कोला, फोर्ड मोटर्स, पेप्सी। क्या हो सर? अगला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ एमएनसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, एडवांटेज नहीं है किसका सर? एमएनसी का एडवांटेज नहीं है। तो ऑप्शन दिया है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, एंड ऑफ मोनोपोली, डेंजर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री, और पहला बोला है इंक्रीजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन, तो एडवांटेज कौन नहीं है सर? सेक्टर 4 हो गया, डेंजर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंडियन एमएनसी। इंडियन, और यहां पे क्या बोला था? फॉरेन, यूएसए था ना, यहां क्या बोला सर? इंडियन एमएनसी। रेनबैक्सी, इंफोसिस, फोर्ड मोटर। क्या हो सर? फोर्ड मोटर, ये यूएसए का होता है सर, दूसरे इंडियन कंपनी नहीं है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंडियन एमएनसी। इंडियन, कौन सी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? बहुराष्ट्रीय, फोर्ड अलग है, जैगवार आ गया, जैगवार आ गया उसमें ना, इसमें आ जाएगा हमारा रेनबैक्सी और फिर लास्ट में कौन होगा सर? रेनबैक्सी। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि गवर्नमेंट कंपनी इज एनी कंपनी इन विच द पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इज नॉट लेस देन, नॉट लेस देन कितना परसेंट? अभी जस्ट रिपीट किए थे सर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, सेंट्रलाइज कंट्रोल इन एमएनसी इंपाइल कंट्रोल एक्सरसाइज बाय हेडक्वार्टर। रिपीट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, पीएससी आर ऑर्गेनाइज ऑनर्ड बाय, पीएसई आर ऑर्गेनाइज ऑनर्ड बाय बोला है ज्वाइंट हिंदू फैमिली। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली का जो मेन मुखिया होता है उसको कर्ता कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? गवर्नमेंट बोला है, फॉरेन कंपनी, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट तो कौन हो सर? गवर्नमेंट, क्योंकि यहां साफ साफ बोला है, देखिए क्या बोला सर, सार्वजनिक क्षेत्र मतलब पब्लिक सेक्टर। अगला क्वेश्चन नंबर, गवर्नमेंट हो, बी होगा सर, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12 बोला हमारा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट इज टेकन बाय अ, बोला है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट इज टेकन बाय ए, बोला है एमओएफए, एमओयू, देखिए नाम याद रखना पड़ेगा इसमें सर, बीआईएफआर, एनआरएफ, याद रखिए बीआईएफआर, बीआईएफआर। अगला क्वेश्चन बोला है डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएससी इंपाइल्स। डिसइन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट नहीं है सर, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएससी इंपाइल्स। क्वेश्चन ऑप्शन बोला है सेल ऑफ इक्विटी शेयर टू प्राइवेट एंड पब्लिक। ऑप्शन ए होगा सर, सेम क्वेश्चन है, पीछे क्वेश्चन था हम लोग। अगला क्वेश्चन, विच फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज इन इंडियन रेलवे। इंडियन डिपार्टमेंट एंटरप्राइज। क्या हो सर? अगला, प्राइवेट कंपनी बिलोंग टू विच सेक्टर। प्राइवेट कंपनी बिलोंग क्या करता है सर? प्राइवेट। क्या होगा सर? विच इज नॉट द एडवांटेज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी, तो ऑप्शन दिया है आपका
पहला ऑप्शन दिया है इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, थ्रेट टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री, और चौथा बोला है एडवांटेज टेक्नोलॉजी, एडवांटेज टेक्नोलॉजी, एडवांटेज टेक्नोलॉजी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा सर? थ्रेट टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री। अभी क्वेश्चन था सर, सेम क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन 17 बोला है हमारा कि व्हेन टू और मोर फर्म, व्हेन टू और मोर फर्म ज्वाइन टुगेदर टू एस्टेब्लिश ए न्यू एंटरप्राइज देन इट इज नॉन एज, देन इट इज मल्टीनेशनल कंपनी, कंपनी, पार्टनरशिप, ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर बोला हमारा कि व्हेन टू और मोर फर्म बोला, पर्सन नहीं बोला, पर्सन होता तो पार्टनरशिप होता। क्या बोला है? टू फर्म ज्वाइन टुगेदर टू एस्टेब्लिश ए न्यू एंटरप्राइज, न्यू एंटरप्राइज। तो ये हमारा होगा सर एमएनसी, ये हो सर मल्टीनेशनल कंपनी। किसमें है सर? इसको हम शॉर्ट में लेते हैं एमएनसी। क्या तरीके से? अगला ज्वाइंट वेंचर, एक मिनट के सर, जब दो वेन, देखिए सर एक हम लोग का टॉपिक है पूरे अकाउंट में, एक टॉपिक है हम लोग का, ऑप्शन यह दिया है ज्वाइंट वेंचर। अब ज्वाइंट वेंचर होता क्या सुनिए सर, ज्वाइंट वेंचर होता है इसमें दो पर्सन होते हैं, एक होता है हमारा वेंचर और एक होता है को वेंचर। क्या होता है सर? क्या होता है सर? वेंचर और को वेंचर। तो वेंचर और को वेंचर मिलकर एक फर्म चलाते हैं। क्या चलाते हैं सर? फर्म चलाते हैं, लेकिन इसमें एग्रीमेंट नहीं होता है। इसमें एग्रीमेंट, ये पार्टनरशिप का ही पार्ट है। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होता है, लेकिन ज्वाइंट वेंचर में एग्रीमेंट, इसमें मान लीजिए दो पर्सन मिलके स्टार्ट कर रहे हैं, है ना सर, तो एक कहलाएगा वेंचर और ये क्या कहलाएगा? को वेंचर। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में साफ साफ बोला है व्हेन टू और मोर फर्म, मोर फर्म है, व्हाट क्या है सर? फर्म है, पर्सन नहीं है। पर्सन होता तो क्या होता? ज्वाइंट वेंचर। तो ऑप्शन क्या होगा सर? ऑप्शन क्या होगा? मल्टीनेशनल, क्योंकि यहां बोला है व्हेन टू और मोर, दो या दो से अधिक कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल लिए थे सर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 18। हाँ सर, वो समझाने के लिए बताया आपको कि वेंचर कौन होता है, को वेंचर कौन होता है। उसमें भी दो पर्सन है, पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होता है, लेकिन ज्वाइंट वेंचर में एग्रीमेंट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर बोला है विच इज नॉट रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर, विच इज नॉट रिजर्व पब्लिक सेक्टर। शुगर इंडस्ट्री, एटॉमिक पावर, आर्म्स, रेलवे ट्रांसपोर्ट। रेलवे तो नॉट रिजर्व करता है, कौन हो गया सर? शुगर इंडस्ट्री। क्या हो गया? शुगर इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा हाउ मेनी इंडस्ट्री आर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। कितना हो गया सर? 3। याद रखिए सर। बोला केनरा बैंक इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस सेक्टर। केनरा बैंक किस सेक्टर में आएगा सर? पब्लिक सेक्टर। किसमें आएगा सर? अगला क्वेश्चन गवर्नमेंट कंपनी में आएगा सर, है ना, सरकारी कंपनी है, सरकारी बैंक है हमारा। अगला बोला है विच फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जस्ट बताते हैं सर, एग्जाम्पल बताते हैं। विच फॉर्म ए पब्लिक सेक्टर इज फूड कॉर्पोरेशन इन इंडिया? डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक कॉर्पोरेशन, नन ऑफ दिस। क्या होगा सर? पब्लिक कॉर्पोरेशन, पब्लिक। अगला बोला है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन 22, विच फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर इन हिंदुस्तान मशीन टूल्स। एग्जाम्पल जाते सर, पब्लिक कंपनी, डिपार्टमेंट एंटरप्राइजेस, पब्लिक कॉर्पोरेशन, और क्या हो गया सर? नन ऑफ दिस। क्या हो गया? पब्लिक। क्वेश्चन रिपीटेड है कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच ए लिस्ट परसेंटेज पेड अप their capital is held by the central or state government, partly by central and state government. कितना परसेंट? 51%।
देखिए 12 बता रहे हैं, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं उसको नोट डाउन करेंगे सर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइज। प्राइवेट, ऑप्शन दिया है पार्टनरशिप, ऑप्शन दिया है डिपार्टमेंट इंटरप्राइजेस, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, सोल ट्रेड। क्या होगा सर? डिपार्टमेंट इंटरप्राइजेस। क्या होगा सर? अगला क्वेश्चन बोला है पंजाब नेशनल बैंक इन इज एग्जांपल ऑफ विच सेक्टर, तो ये होगा पब्लिक सेक्टर। क्या होगा सर? अगला बोला विच बैंक इज प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। देखिए इलाहाबाद में पब्लिक सेक्टर है, कैनरा भी पब्लिक सेक्टर है, ओरिएंटल भी पब्लिक सेक्टर, बचा कौन? पंजाब एंड सिंध बैंक, ये हमारा प्राइवेट में आता है। किसमें आता है सर? अगला क्वेश्चन, विच इज नॉट द इंडियन, विच इज नॉट द इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल, एक मिनट सर, इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है सर, फिर से रिपीट कर रहे हैं। विच बैंक इज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, तो ऑप्शन डी होगा सर। ऑप्शन क्या होगा सर? डी, ये होगा सर, ओरिएंटेड बैंक ऑफ कॉमर्स। ये सब गवर्नमेंट है सर, इलाहाबाद बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक जो आपका हजारी बैंक में है सर। बचा कौन? कैनरा बैंक, ये भी गवर्नमेंट हो गया। बचा कौन हमारा? ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स, ये हमारा होता है प्राइवेट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 27, विच इज द इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी, इंडियन मल्टीनेशनल विच इज नॉट, मतलब कौन भारत की कंपनी नहीं है सर? रेनबैक्सी, कौन सा सर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 बोल रहे हैं कि ऑप्शन को ध्यान सुनेंगे सर। अगला क्वेश्चन बोला हमारा क्वेश्चन 28 बोला हमारा कि विच इज द मल्टीनेशनल कंपनी ऑफ जापान, सोनी। विच इज नॉट मल्टीनेशनल एमटीसी ऑफ यूएसए इन द फॉलोइंग, फोर्ड मोटर्स, पेप्सी, लिप्टन या कोको कोला। कोको कोला, तो ऑप्शन दिया हमारा लिप्टन होगा सर। कौन होगा सर? लिप्टन। अगला बोला है कि सैमसंग इज द मल्टीनेशनल कंपनी ऑफ, बोला है जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया और इटली। यहां क्या होगा सर? साउथ कोरिया। क्या होगा सर? सैमसंग इसी का है, इसी देश का है, याद रखेंगे सर। बोला हु ऑन्स द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, हु ऑन द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। ऑप्शन दिया है ज्वाइंट हिंदू फैमिली, गवर्नमेंट, फॉरेन कंपनी, ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर, विच हु ऑन्स द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर स्वामित्व किसका होता है? ऑप्शन दिया हमारा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। देखिए सर यहाँ पे साफ बोला है पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक किसमें आ गया? गवर्नमेंट, मतलब क्वेश्चन में आंसर है। अगला क्वेश्चन, डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर, रिपीट क्वेश्चन है, डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर यूनिट मीन्स मेकिंग इन्वेस्टमेंट न्यू सेक्टर, डिवाइडिंग द वर्क, सेल ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट प्राइवेट सेक्टर, लास्ट बोला है परचेजिंग ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट, पब्लिक सेक्टर यूनिट। तो ऑप्शन होगा मेरा कौन सर? ऑप्शन होगा इसमें ए, मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन न्यू सेक्टर, क्योंकि कहीं भी आप दोबारा इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस लिए सर? न्यू सेक्टर खोलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला हमारा 32 क्वेश्चन बोला हमारा कि प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग ए पब्लिक इंटरप्राइजेस। प्रश्न बोला है प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है सर? अर्न प्रॉफिट। अर्न प्रॉफिट, पहले प्राइमरी क्या होता है सर? सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या होता है सर? अर्न प्रॉफिट। किसी भी बिजनेस पब्लिक प्राइमरी ऑब्जेक्ट एस्टेब्लिशिंग ए पब्लिक इंटरप्राइज, पब्लिक इंटरप्राइज है ना सर, तो इसका ऑप्शन होगा सेवा भाव। क्या होगा सर? अगर प्राइवेट होता तो क्या होता? प्रॉफिट, लेकिन इसमें क्या होगा? प्रोवाइड सर्विस। दो सेक्टर होता है, एक प्राइवेट और एक, प्राइवेट का मोटो होता है टू अर्न प्रॉफिट और पब्लिक का मोटो होता है सोशल सर्विसेज, सोशल। तो यहां ऑप्शन दिया है प्रोवाइड सर्विसेज, प्रोवाइड। अगला क्वेश्चन 34, क्वेश्चन 34,
34 बोला हमारा, इन ए प्राइवेट इंटरप्राइज ऑडिटेज, सही बात है सर, इन ए प्राइवेट इंटरप्राइज ऑडिटेज, निजी उपक्रम में अंकेक्षण करना कंपल्सरी, ऑप्शन अननेसेसरी, नन ऑफ दिस, क्या हो सर, कंपल्सरी। जब भी आपका प्राइवेट का फर्म रहेगा सर तो उसमें ऑडिटिंग फिक्स होता है, क्योंकि उसी ऑडिट के आधार पे आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। अगला क्वेश्चन, फुल सेक्रेसी इन मेंटेन इन प्राइवेट इंटरप्राइजेस, पब्लिक इंटरप्राइजेस, बोथ एंड बी, बोथ एंड, क्योंकि हर बिजनेस में सेक्रेसी गोपनीयता का होना इंपॉर्टेंट है। यदि बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गोपनीय नहीं रखेंगे तो बिजनेस को लॉसेस होगा। क्या होगा सर, चाहे वो सोल ट्रेड हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो, हर बिजनेस में बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गुप्त रखा जाता है। क्या रखा जाता है, और गुप्त रखना ही क्या कहलाता है, सेक्रेसी। क्या कहलाता है सर। 36 बोला हमारा कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट इज अपॉइंटमेंट इन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट करता है स्किल बेस पे होता है सर, गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस, प्राइवेट इंटरप्राइजेस, बोथ एंड बी, नन ऑफ दिस। ऑप्शन क्या होगा सर, क्योंकि प्राइवेट इंटरप्राइजेस में जब भी आप प्रोफेशनल पर्सन नहीं रखेंगे तब तक आपके फर्म को ग्रोथ नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट इसलिए नहीं, गवर्नमेंट सरकार के हाथ में होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राइवेट में आपका इन्वेस्टमेंट होता है सर, उसमें उसी व्यक्ति को रखेंगे जिसके पास स्किल्स हो। क्या हो सर, अगर बिना स्किल्स का व्यक्ति को रखते हैं तो फर्म को लॉसेस होता है। क्या होता है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इंडियन इकोनॉमी पब्लिक इंटरप्राइज, फॉर इंडियन इकोनॉमी पब्लिक इंटरप्राइज मतलब भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सरकारी उपक्रम आवश्यक, नेसेसरी, अननेसेसरी, बर्डन, नन। क्या हो सर, नेसेसरी। भाई भारत का इकोनॉमी डेवलप तब करेगा जब वहां पे क्या रहेगा, पब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 बोला हमारा कि पीएससी आर ऑर्गेनाइजेशन ऑनर्ड बाय, क्या हो गया सर, गवर्नमेंट है ना, पब्लिक सेक्टर। अगला, डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पीएससी इंपाइल्स सेल ऑफ इक्विटी शेयर टू प्रोवाइड सेक्टर पब्लिक, क्लोजिंग डाउन ऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट न्यू एरियाज, बाइंग शेयर। क्या होगा सर, इन्वेस्टमेंट इन न्यू एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन बोला है, गवर्नमेंट कंपनी इज स्टैब्लिश, गवर्नमेंट कंपनी स्टैब्लिश करता है बाय पार्लियामेंट, बाय स्टेट असेंबली, बाय इंडियन कंपनी, बाय बैंकिंग एक्ट। क्या होगा सर, बाय इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि गवर्नमेंट कंपनी इज ए कंपनी विच द गवर्नमेंट डज नॉट हैव ए स्टेट इन द पेड अप शेयर कैपिटल एट द 51%। कितना परसेंट बोला, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन क्या होगा सर, डिपार्टमेंट है, क्योंकि एलआईसी का जो होता है ना सर वो डिफरेंट कैटेगरी डिपार्टमेंट होता है। सुनिए क्या होता है, हेल्थ होता है, फायर होता है, मेडिकल होता है, फिर एलआईसी होता है, फिर आपका मैरिज इंश्योरेंस होता है, मतलब अलग अलग उसका डिपार्टमेंट बटा हुआ है। हर डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग काम होता है जो आपकी लायबिलिटी को कवर करने का काम करता है। क्लियर। अगला टॉपिक, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, डिपार्टमेंट इंटरप्राइजेस, नन ऑफ दिस। कौन हो सर, पब्लिक कॉर्पोरेशन, पब्लिक कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन नंबर 44, कितना क्वेश्चन है, ठीक है। बोला है इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज, क्या होना चाहिए, सर्विस मोटिव भी होना चाहिए, गोपनीयता भी होनी चाहिए, इकोनॉमी। तो ऑप्शन होगा डी। ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि हर डिपार्टमेंटल में सर्विस मोटिव होना चाहिए, सेक्रेसी भी होना चाहिए, इकोनॉमी होना चाहिए। तो क्या हो गया, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन बोला है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टडी कॉर्पोरेशन आर फुल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, सेपरेट लीगल एक्सटेंस,
अकाउंटेबिलिटी टूवर्ड्स पार्लियामेंट, ऑल ऑफ अबव। क्या होगा सर? ऑल ऑफ अबव। अगला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन 46, द स्कोप ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल। क्योंकि यहां नाम क्या है, दैट में क्या हो गया? कंपनी हुज बिजनेस और प्रोडक्शन लिंक आर इन मोर देन वन कंट्री, वन, दैट में क्या हो गया? नेशनल कंपनी। क्या हो गया? क्योंकि कंटेंट में क्या बोला है यहाँ पे? कंपनी हुज बिजनेस, हाँ कंपनी हुज मोर देन वन, हाँ एक से अधिक कंट्री में, एक से, तब ये होगा मल्टीनेशनल। क्या होगा सर? मल्टी, क्योंकि एक से अधिक देश में आपका कंट्रोल है। ऑप्शन होगा ए। ऑप्शन क्या होगा? और एक ही कंट्री में बिजनेस चल रहा है ना, तो वो कहलाएगा क्या मेरा? नेशनल। और एक देश से दूसरे देश में होगा तो क्या होगा सर? अगला क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? इंक्रीज इन साइज ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज इंटरनेशनल ट्रेड, इंक्रीज इन डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ऑल ऑफ दिस। क्या होगा सर? फॉरेन बिजनेस से हमको फायदा सभी सेक्टर में होता है सर। अगला क्वेश्चन 49 क्वेश्चन बोला हमारा क्वेश्चन 49, द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया इज इंक्रीज इन फॉरेन करेंसी रिजर्व, increase in export, increase in growth development rate, all the above, all the। अगला बोला है हमारा क्वेश्चन 50, बोला है कि सेंट्रलाइज कंट्रोल इन एमरजेंसी इम्पाइल्स कंट्रोल एक्साइड बाय हेडक्वार्टर। क्वेश्चन रिपीटेड है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। कौन है गवर्नमेंट? एलआईसी, सेल, रेलवे, ओएनजीसी, जेसी। तो ये होगा हमारा सर सेल, मेरे ख्याल सेल है, नहीं सर एक मिनट के, LIC विच इज एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट, ONGC। क्या हो सर? ONGC। अगला बोला है क्वेश्चन कि फुल सेक्रेसी रेलवे इसलिए होगा ना सर कि इसमें डिपार्टमेंट बटा होता है सर। इसमें डिपार्टमेंट दो है सर, प्राइवेट भी और पब्लिक भी है, दो सेक्टर बटा हुआ है सर। बहुत सारे कैटरिंग जैसे मान लेटर जा रहे हैं सर, तो कैटरिंग जो काम करता है वो किसमें? प्राइवेट में गया सर। लेकिन रेलवे टिकट दिए आप तो क्या पब्लिक हो गया हमारा? तो रेलवे नहीं होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा कि फुल सेक्रेसी मेंटेन, प्राइवेट एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, पार्टनरशिप, ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा सर? ऑल ऑफ। हर बिजनेस के लिए सेक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट करता है। तो ये चैप्टर में हमारा मैक्सिमम 52 क्वेश्चन था। इसको आप ध्यान से एक दो बार देख लें तो दिक्कत आपको नहीं होगा, लेकिन नोट डाउन जरूर करेंगे क्योंकि हर चैप्टर का यूनिट बाय यूनिट आपको बता रहे हैं। इसको देखिएगा सर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा सर, इसको दोबारा देखिएगा सर, देखने से कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा क्योंकि एग्जामिनेशन हो सकता है आप लोगों का जनवरी में हो जाए।